जी टीवी देखने वालों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच जो आप मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। एंड आप ही के बहुत सारे लोगों के कमेंट्स को नज़र में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए आपकी डिमांड से जो है एक वीडियो बना रही हूँ। जो लोग ये पूछते हैं एंड ये जानना चाहते हैं कि अगर वो इंडियन है एंड किसी कैनेडियन सिटीजन जो कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कनाडा है, उनके साथ लव अफेयर है या किसी की गर्लफ्रेंड है या फेसबुक अफेयर है या किसी भी टाइप का अफेयर है, तो वो कैसे शादी करें कनाडा के उस सिटीजन से। तो उनके लिए मैं आज का वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप किसी कैनेडियन सिटीजन के साथ किसी भी रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो कि फेसबुक या फिर सोशल नेटवर्क साइट्स में बनते हैं आजकल, अगर आपके रिलेशनशिप जेन्युइन है तो आपके पास बिल्कुल रिकॉर्ड्स होंगे आपकी कॉल्स के, आपके चैट्स के, आपके रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए कि आप कितने घंटे एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं एंड किस टाइप के रिलेशनशिप आपके हैं। क्या आपके रिलेशनशिप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते एंड मैरिज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में मैरिज एक ट्रेडिशन है एंड अब्रॉड में मैरिज को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए या एक साथ रहने के लिए रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप में ही ज़्यादा लोग रहते हैं। तो उसके लिए आपके जो पार्टनर हैं, कैनेडियन सिटीजन हैं जो कनाडा में आपसे बात करते हैं, तो उनकी जेन्युइनिटी होनी बहुत ज़रूरी है। उनका इंटरेस्ट आपके साथ कितना है कि वो सचमुच एक लंबे मैरिज का जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाला पार्ट है, क्या सचमुच वो उसमें बनना चाहते हैं। अगर हाँ, वो उसमें बनना चाहते हैं तो सबसे पहली बात है कि उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपसे सचमुच उनका जेन्युइन रिलेशनशिप है एंड वो किसी भी अपने खर्चे के लिए, खाने पीने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, जीने के लिए, आप ये किसी भी टाइप की गवर्नमेंट फैसिलिटी पे डिपेंड नहीं है, किसी भी बेनिफिट पे वो नहीं है। ये है कि गवर्नमेंट कोई भी टाइप का उनको हेल्प नहीं करती, वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं। वो मिनिमम वेज जो है कनाडा का 24,000 लो वेज है, जो 24,000 एक आदमी को स्पॉन्सर करने के लिए होना ज़रूरी है। तो अगर वो मिनिमम लो वेज में आते हैं तो मिनिमम 24,000 कैनेडियन डॉलर कमाते हैं। एंड उसके बाद जो सेकंड है एंड वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है कि इंडिया में आके उन्हें आपके साथ जो फॉर्मेलिटीज़ है, इंगेजमेंट है, सेरेमनी है एंड मैरिज सेरेमनी है, उसके बाद रजिस्टर्ड मैरिज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैरिज के प्लस रिलेशनशिप के जेन्युइन प्रूफ्स वो साथ में लेके कनाडा में आए एंड कनाडा में आने के बाद वो आपको लीगली स्पॉन्सर करें फैमिली स्पॉन्सरशिप वीज़े के अंदर। तो उसमें वो उनकी फाइनेंशियल डिटेल, उनकी सारी क्रिमिनल हिस्ट्री एंड जो भी उनकी जो प्रॉपर डिटेल्स हैं उसके हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा अलर्ट भी करूँगी कि ऐसा बहुत सारा देखा है मैंने, ऐसे बहुत सारे केसेस पंजाब में हुए हैं कि बहुत सारे आदमी एंड बहुत सारी औरतें, लड़के एंड लड़कियां जो कैनेडियन सिटीजन हो चुके हैं इंडिया से जाने के बाद, तो उनका एक बिजनेस टाइप का भी है कि वो मल्टीपल मैरिजेस करते हैं, चार चार पाँच पाँच छः छः मैरिजेस के। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कनाडा में हैं आदमियों के एंड औरतों के। ऐसा लगता है बाद में कि वो क्राइम पेट्रोल में एंड सनसनी में देखे हैं कि कनाडा में शादीशुदा होने के बावजूद वो इंडिया में आते हैं, 2-3 महीने रहते हैं, भोली भाली लड़कियों से शादी करते हैं, फिर उन्हें प्रेग्नेंट करते हैं एंड उसके बाद वो काफ़ी सारा डाउरी इकट्ठा करते हैं एंड उसके बाद जो है वो वापस चले जाते हैं और फिर कई सालों तक वापस ही नहीं आते उनके, क्योंकि उसके हाथ में होता है आपको स्पॉन्सर करना। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स वो भेजेगा तभी आप जा सकेंगे, अदरवाइज़ आप जा नहीं सकेंगे। तो इस चीज़ के लिए आपको बच के रहना है कि कितना जेन्युइन है आदमी। किसी भी रिलेशनशिप, अगर आपकी इतनी कोई डीप रिलेशनशिप होती है तो उसकी जेन्युइनिटी देखना बहुत ज़रूरी है, सामने वाले का इंटरेस्ट देखना बहुत ज़रूरी है, उसके पासपोर्ट की कॉपीज़, उसके सिटीजनशिप की कॉपीज़, उसका जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है, जो सिक्योरिटी जहाँ पे वो जॉब करते हैं, उनके मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कहीं वो किसी टाइप के मेंटल डिसऑर्डर के शिकार तो नहीं, या फिर एनएस नंबर जो उनका होता है, हॉस्पिटल का जो उनका रिकॉर्ड होता है वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप पूछ सकते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे इंडिया में ही आसपास के गांव में रहते हैं एंड उनकी, आप गांव में जाएंगे तो पता कर लेते हैं। जब हम इंडिया में ही शादी करते हैं आसपास के गांव में
तो इतनी सारी इंक्वायरी करते हैं, तो फिर दूसरी कंट्री के लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं? पंजाब में जो लोग पले हैं, बड़े हुए हैं, उनको क्या पता है कि फॉरेनर्स कैसे हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल क्या है, उन वो कैसे सोचते हैं, उनके लिए मनी मैटर क्या है, उनके लिए रिलेशनशिप मैटर क्या है, मैरिज क्या है, कितनी इम्पोर्टेंस देंगे आपके बच्चे को। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं आपकी जानने की, सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, आप क्या उसको दे रहे हो, कि आप ये शो कर रहे हो कि वो आके आपसे शादी करे एंड बहुत सारे पैसे कलेक्ट करे और वापस चले जाए। आपकी लाइफ भी स्पॉइल हो जाएगी, उसके पैसे बन जाएंगे, वो चले जाएगा और पुलिस भी कुछ नहीं कर सकेगी। ऐसे बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं कनाडा के लिए एंड साउथ इंडिया में यूएसए के लिए एंड पंजाब में एंड दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे केसेस अभी तक पेंडिंग हैं जिनके कोई भी फैसले नहीं हुए। तो आप ऑनलाइन फ्लर्टिंग करने से पहले या रिश्ते बनाने से पहले या वैसे भी जेन्युइन मैरिज जो जो बीच में आके मीडिएटर करवाते हैं, तो वो सारे लोग भी ये जो बात हैं ये पूरी ध्यान रखें इस चीज़ का कि कहीं हम धोखा तो नहीं खा रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर आदमी के आजकल जो इंटेंशंस है वो अलग अलग हैं। हम कुछ और सोचते हैं, सामने वाला कुछ और सोचता है एंड होता कुछ और ही है बाद में। तो ये सारी चीज़ों का हमें बहुत ही अच्छी तरह ख्याल रखना है, ताकि मेरा मतलब है कि आप धोखा ना खाएं। ऐसा बहुत 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 केसेस ऐसे हुए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। पर जेन्युइन लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर जेन्युइन है तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी जो है वर्क हिस्ट्री, उनकी मेडिकल हिस्ट्री एंड उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बाद में पछताने से बेटर है कि अगर सच्चा रिश्ता है तो वो किसी भी तरीके से बन जाएगा, अगर झूठा है, दिखावा है, तो वो सामने नहीं आएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि इतना सारा जो मैंने आपको बताया ये काफ़ी है। मेन चीज़ है आपको, जो कैनेडियन सिटीजन है, आपसे इंडिया में आके शादी करें, बाकायदा रजिस्टर्ड मैरिज करें। रिलीजियस मैरिज करनी है तो आप रिलीजियस मैरिज करें, क्योंकि इंडिया में रिलीजियस मैरिज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आपके रिलेशनशिप के प्रूफ्स एंड सर्टिफिकेट्स मैरिज के लिए जाके वो वहाँ पे सबमिट करें एंड वहाँ से स्पॉन्सर करें। फैमिली स्पॉन्सरशिप के अंदर आप उसके एज ए डिपेंडेंट वहाँ पे जाएंगे एंड जैसे आपका वो स्पाउस वीज़ा मिलेगा तो आपको परमिशन होती है ओपन वर्क परमिट की, आप वहाँ जाके किसी भी टाइप की कैटेगरी के जो आपको आता है काम कर सकते हैं। पर हाँ, इंग्लिश कंट्री है तो आपको जो है इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे काम करने के लिए। अगर आप क्यूबेक में जा रहे हैं तो फ्रेंच प्रोविंस है, उसके रूल्स थोड़े अलग हैं, पर यही रूल लागू होते हैं कि मिनिमम वेज 24,000 कैनेडियन डॉलर हैं। वो आपके जो स्पाउस हैं वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट पे डिपेंड ना हों, वो खुद कमाते हों, अपने पैरों पे खड़े हों अपने खर्चे के लिए, तभी वो आपको बुला सकते हैं। हाँ, ऐसे केसेस भी होते हैं कि जब काम करते करते कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम अगर आपको हो गई, फिजिकल प्रॉब्लम, एक्सीडेंट हो गया, आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पे भी होते हैं, कंपनी आपको पे करती है, तो वो लोग भी आपको जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। कुछ लोग मेडिकली अनफिट होते हैं एंड वो लोग अगर मैरिज करना चाहें तो वो लोग भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, क्योंकि वो मेडिकल अनफिट हैं, किसी टाइप की उनको प्रॉब्लम है कि वो लाइफ में कभी ठीक नहीं हो सकते, तो गवर्नमेंट पे ही डिपेंड होते हैं, तो उनको भी एक राइट होता है अपने स्पाउस के साथ वो मिलने का, बात करने का, अपने कंपेनियन या सिविल पार्टनर किसी भी टाइप का उनको एक एक कंपेनियन चाहिए होता है, तो उसे भी एक राइट होता है, वो भी अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे। थैंक यू।